नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सत्येंद्र जैन मामले में अब दिल्ली की जिला कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है और ईडी को 9 जून तक सत्येंद्र जैन की हिरासत दे दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जहां कहा था कि ये मामला पूरी तरीके से गलत है और गलत केस में उनकी गिरफ्तारी की गई है, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये मैंने खुद पर्सनली स्टडी किया है इस केस को लेकर कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड है और राजनीति की वजह से सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। अब ईडी के पास 9 जून तक सत्येंद्र जैन की हिरासत रहेगी, वो उनके कस्टडी में रहेंगे। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि ईडी के पास जरूर कुछ अहम सबूत रहे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इस वजह से अब जो है 9 तारीख तक उनको कस्टडी मिली है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से अहम सुराग अब तक ईडी के हाथ लगे हैं, तो अब सत्येंद्र जैन उनकी हिरासत में रहेंगे तो कई ऐसे पूछताछ और कई ऐसे सवाल जवाब होने से कई बातें और भी सामने आएंगी, जिसकी वजह से अब जो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जो उनके नेता हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके एक एक मामले खुलते हुए नजर आएंगे। इस मामले में पहले ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह दावा किया ट्वीट करके कि जो है अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों को ही क्राइम पार्टनर बता दिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जो है सत्येंद्र जैन को ना तो बर्खास्त कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी शायद इस बात का डर है कि अगर सत्येंद्र जैन इस तरीके से फंसते हैं तो शायद उनका भी पोल जो है वो खुल जाएगा और उनकी भी चीजें सामने आ जाएंगी और अरविंद केजरीवाल भी बुरी तरीके से इस मामले में फंस सकते हैं। ये कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनका दावा है। इसी के साथ ही आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन धरना भी आयोजित किया गया है। देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से सत्येंद्र जैन पर इसके खिलाफ केस चल रहा है, इस मुकदमे के खिलाफ केस चल रहा है। इसके बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि उनको अभी तक दिल्ली का मंत्री बना रखा है। दिल्ली के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस पद पर रहते हुए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धांधली की है, जिसके बाद ईडी ने कल यानी कि सोमवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने उनसे लगातार पूछताछ की है। इसके बाद कई उनके जो मामले हैं उस पर दोषी पाए जाने के बाद उनकी कई संपत्तियों को भी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन के साथ ही साथ उनके परिवार वालों के कई लोगों की भी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि कई कंपनियों के वो मालिक थे, वो ओनर थे, जिनकी वजह से वो कंपनियां चलती थी और उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई स्पेशल टीम की गीता गोयल ने इस मामले की सुनवाई की है और तब जब पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, ईडी के द्वारा जो भी अहम सबूत दिए गए थे उसको देखने के बाद और जब इस मामले में लगा कि और भी चीजें सामने आ सकती है, जिसके बाद ईडी को उसकी कस्टडी जो है 9 जून तक दे दी गई। जिसके बाद बता दें कि स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने ये कस्टडी दी है और उन्हीं के प्रतिनिधित्व में सत्येंद्र जैन को कस्टडी दिया गया है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि अब जहां पर आप पर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं एक एक करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक एफआईआर करवाई गई थी, जिसके बाद लगातार जो है ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और जब सबूत है उनके हाथ में लग गए तब जाकर के ईडी ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल से आज मंगलवार को इस मामले में पूछा जाता है तब अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो मामला है पूरी तरीके से गलत है और सत्येंद्र जैन को राजनीतिक कारणों की वजह से उनको फंसाया गया है और ये पूरा मामला फ्रॉड
फ्रॉड है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो हैं ये कहते हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से ये झूठा मामला है तो न्यायपालिका न्याय करेगी। और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये न्याय दिया है, ये फैसला सुनाया है कि 9 जून तक कस्टडी बढ़ा दी जाए, जिससे कि और भी जो अहम सबूत है या फिर पूछताछ के दौरान जो भी बातें सामने आएंगी उससे कई अहम जो राज हैं वो खुल करके सामने आएंगे। देखने को मिला कि किस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो है भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाते हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि दिल्ली के बाद जहां पंजाब की सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो वहां के भी स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाते हैं और उन पर भी कार्रवाई की जाती है। उन्हें सीधे सीधे भगवंत मान बर्खास्त कर देते हैं अपने मंत्रिमंडल से और इसी के साथ ही गिरफ्तारी की भी मांग करवाते हैं। एसीबी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वहीं पंजाब में भी उनकी सरकार बनी और इन दोनों स्टेट में दोनों ही स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाते हैं और दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। फर्क इतना है कि पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन से मिले हुए हैं? क्या अगर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या बुरी तरीके से फंस सकते हैं? क्या इस बात का डर अरविंद केजरीवाल को है जिसकी वजह से वो कोई भी एक्शन लेने से कतरा रहे हैं? आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है 2017 का मामला है और इसमें 4.81 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने है, जिसमें कि 5 कंपनियों के ओनर होने के साथ ही साथ सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इस केस में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसी के साथ ही लगातार उनके जो नेता हैं वो हिंसा में भी लिप्त पाए जा रहे हैं और देखा गया कि जिस तरीके से दिल्ली में 2 बार हिंसा हुई, देश की राजधानी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इतनी बड़ी 2 बार हिंसाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं, जब से राजनीति में आए हैं 2014 से, लगातार वो ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार की सरकार है, हमारी जो सरकार है वो ईमानदार सरकार है। इसके बावजूद उन्हीं की पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही सबसे ज्यादा हिंसा में लिप्त पाए जाने वाले नेता देखने को मिलते हैं। देखा गया कि कैसे जो है ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों में उनका नाम सामने आता है। इसी के साथ ही अंसार अहमद जो कि 2022 के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नाम सामने आता है। इसी के साथ ही हरियाणा हिंसा में भी आम आदमी पार्टी का नाम सामने आया था और उनकी जो निशा नाम की नेता थी उनको भी अब 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दावा करते रहते हैं एजुकेशन मॉडल का, उसकी भी पोल लगातार खुलते हुए नजर आती है। जब बीजेपी के कई नेताओं ने स्कूल पे जाकर के निरीक्षण किया तो वहां पे एजुकेशन मॉडल का पोल खुलता हुआ दिखाई दिया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे स्कूल जो है बहुत ही मॉडर्न है और इसी के साथ ही जो उनकी विधायक है आतिशी, वो भी देखा गया था कि ट्विटर पर किस तरीके से झूठे दावे करते हुए दिखाई दी थी। दरअसल उन्होंने एक फोटो शेयर किया था और ये कहा था कि केरल के एजुकेशन मिनिस्टर वहां पे आए हैं, दिल्ली पे आए हैं और केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं, जिसके बाद ये ट्वीट जो है वायरल होता है और केरल के एजुकेशन मिनिस्टर इस मामले में खुद कहते हुए नजर आते हैं, इस ट्वीट को शेयर करते हुए कि यह पूरी तरीके से झूठ है और केरल का कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर वहां पर इस तरीके से निरीक्षण करने के लिए नहीं गया था। जिसके बाद आतिशी का ये पोल खुलता हुआ सामने आया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल आजकल जहां भी जा रहे हैं अपने 300 यूनिट फ्री बिजली का एजेंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में स्थिति सभी को पता है कि किस तरीके से बिजली आती है और जाती है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में जहां दावा किया था इलेक्शन से पहले कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही वो अब आने वाले हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में भी इसी आजमाइश में लगे हुए हैं और यही एजेंडा अपनाने में लगे हुए हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली वो देंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने
हिमाचल के लोगों ने और गुजरात के लोगों ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को नकारते हुए वो नजर आ रहे हैं, जहां देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की रैलियों में भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है। इसका साफ मतलब है कि अब लोगों को अरविंद केजरीवाल का सच पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग अब दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के खिलाफ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों अपनी मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आगे और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस पे सजेशन जरूर दें।